दगड़ियों, एसआईआर बिहार में चल रहा है। यदि हम चुनाव आयोग के आयुक्तों की बात को माने तो बिहार में जो ये प्रयोग हो रहा है ये बाद में पूरे देश में जाएगा। एसआईआर का बिहार में जो विरोध है वो अब सिर्फ एक विरोध नहीं रह गया है, बल्कि आयोग के ऊपर एक संगीन आरोप के रूप में मुखरित हो चुका है। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि 2023 में सितंबर का महीना सरकार ने एक कानून बनाया था संविधान में कि चुनाव आयुक्तों के खिलाफ कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। यानी कि चुनाव आयुक्त अगर अपराध भी करेंगे तो उनके खिलाफ शिकायत नहीं सुनी जाएगी। ये 23 में कानून जब बना उसके बाद 2024 के चुनाव सामने आए। इस कानून को लेकर बहुत से विवाद भी हुए, बहुत सी बातचीतें भी उठी और सबसे बड़ी बातचीत तो ये उठी क्या यह संविधान सम्मत कानून भी है या कि नहीं। अब यह कानून संविधान सम्मत है या नहीं ये तो न्यायालय ही तय करेगा। न्यायालय में इस मुद्दे पर कोई वाद गया है या नहीं गया, इस पर भी कोई स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं है। लेकिन 2023 के इस कानून के बाद यदि चुनाव आयुक्त निर्भीक होकर कुछ भी कदम उठाते हैं तो उनकी निर्भीकता के पीछे जो ताकत है वो यही ताकत है कि बाकायदा सरकार ने कानून बनाया है कि आपके खिलाफ तो शिकायत सुनी ही नहीं जा सकती। इधर बिहार में एसआईआर को लेकर जो खुलासे हुए या हो रहे हैं, लाखों नाम हटा दिए जाने और लाखों नए ऐसे नाम जोड़ दिए जाने की चिंता के खुलासे जो हैं वो चुनाव आयोग को तो कटघरे में खड़े कर ही रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत हो ही नहीं सकती। ये कानून तो इस देश में पिछले ही 2 वर्ष पूर्व बन चुका है और उस कानून के बनने के बाद चुनाव आयोग एक चुनाव करवा भी चुके हैं, 2024 का चुनाव। और 2024 का जो चुनाव है उस पर कांग्रेस ने जिस तरीके से अभी हल्ला बोल किया है, अभी तो कहते हैं ना कि भात की तौली में एक चावल का एक ही दाना देखा जाता है और एक ही लोकसभा में एक विधानसभा की चीरफाड़ अभी कांग्रेस ने की है, राहुल गांधी ने की है और उसी चीरफाड़ को लेकर पूरा देश सख्ते में है। और इधर राहुल गांधी ने कहा है कि हम शीघ्र नए सिरे से एक बड़े स्तर पर इस प्रकार की चीरफाड़ और करेंगे। जो चीरफाड़ अभी तक हुई है और जो अभी तक दिखा है उससे स्पष्ट है कि जो भी हुआ है वो बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है कि जो नाम है मतदाताओं के वो स्पष्ट नहीं है, मतदाताओं की उम्र स्पष्ट नहीं है, मतदाताओं के पते स्पष्ट नहीं हैं और एक एक छोटे छोटे कमरे में 70-80 मतदाताओं के पते होना ये चौंकाने वाला है। और इन सारे आरोपों पर चुनाव आयोग के आयुक्त ने जवाब देने की जगह है एक हल्का सा बयान दिया है कि साहब आप एफिडेविट में दीजिए। और सवाल उठाने वाले भी कह रहे हैं कि पूर्व में जो एफिडेविट के साथ आपको शिकायतें की गई उसकी सुनवाई में आपने क्या किया। चुनाव आयोग के पास जवाब नहीं है। इधर सूचना आयुक्तों के माध्यम से, इधर सूचना के अधिकार के माध्यम से चुनाव आयुक्तों और खासकर एसआईआर को लेकर खासकर एसआईआर को लेकर जो सूचनाएं मांगी गई और जो नहीं मिल रही हैं, और नियम है कि वो सूचनाएं दी जानी चाहिए, वो छुपा नहीं सकते, आदि हैं, लेकिन वो नहीं मिल रही हैं। मामला चल रहा है। निश्चित रूप से अगर सूचनाएं नहीं मिलेंगी तो कोर्ट में जाएंगे और ये कोर्ट में गए तब चुनाव आयोग अपने आप को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वहां चुनाव आयोग के खिलाफ शिकायत नहीं होगी, बल्कि वहां शिकायत तो सूचना ना दिए जाने पर होगी।
उस स्थिति में चुनाव आयोग अपने आप को शायद ना बचा पाए। खैर, अभी एसआईआर को लेकर सरकार इतनी प्रतिबद्ध क्यों है? तो जबकि बिहार ने कहा है कि एसआईआर पहले ही दृष्टि में बहुत संगीन आरोपों से घिर चुकी है। एसआईआर की फाइलें इतनी संगीन आरोपों से घिरी हुई हैं कि साहब आपने जो लोग जिंदा हैं उनको मुर्दा दिखा दिया। एक दो नहीं, लाखों के हिसाब से आपने नाम हटा दिए और कई लाख नाम आप नए ले आए हैं जो कहां से हैं, कैसे हैं, क्या हैं, जीरो घर, जीरो पता, आदि आदि आदि, ये आरोप बहुत सारे लग चुके हैं। तो देखिए, अगर इन आरोपों को आप पहाड़ में देखें, हम भी उस समय चौंके थे जब रिजल्ट सामने आया। मैं इस बार प्रदीप टमटा का जो चुनाव था कांग्रेस का, उसको बहुत नजदीक से देख रहा था। मैंने कई रिपोर्टिंग भी उसको लेकर की थी अपने अखबार के लिए। तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि हार जीत का आंकड़ा 1 लाख को पार कर जाएगा, क्योंकि एंटी कैंडेंसी जो दिखाई दे रही थी सांसद के खिलाफ भी, सरकार के खिलाफ भी, मोदी जी के खिलाफ भी, वो एंटी कैंडेंसी चुनाव में जो ईवीएम मशीन है वहां क्यों दिखाई नहीं दी? इस पर तो मैं चिंतित था ही चुनाव के रिजल्ट के बाद, परिणामों के बाद। जब चुनाव के परिणाम आए तो मैं भी चिंतित था कि वो जो एंटी कैंडेंसी दिख रही थी वो चुनाव परिणाम में क्यों दिखाई नहीं दे रही। खैर, अभी तो उत्तराखंड में या पहाड़ में इस प्रकार का कोई शोध या इस प्रकार का कोई अन्वेषण राजनीतिक दलों के द्वारा नहीं किया जा रहा। लेकिन जिस समय पर पोलिंग सेंटर में लोग वोट डालने जा रहे थे और बहुत से लोग कहते हैं उनके तो नाम ही नहीं है, जब उनसे पूछा गया कि उनके पहले थे, उन्होंने कहा विधानसभा के जब हमने चुनाव दिए थे तो नाम थे। तो वो शिकायत जो पूरे देश में अभी चल रही हैं, ऐसी शिकायतें तो हमारे उत्तराखंड और खासकर बागेश्वर जनपद की मैं बात करूं तो यहां भी सुनाई दे रही थी। वैसे कांग्रेस को चाहिए कि उत्तराखंड की जो आपकी 5 सीटें हैं उस पर भी चीड़-फाड़ होनी चाहिए। अब आपको चुनाव आयुक्त उस सीसीटीवी कैमरे के लिए तो साफ कह दिया है कि हमारे पास नहीं है, हम नहीं दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक डाटा जो है वो भी चुनाव आयुक्त देने को तैयार नहीं है। शायद कोर्ट के आदेश के बाद देने के लिए विवश हो, लेकिन अभी तक देने को तैयार नहीं है। लेकिन जो भी डाटा मिल सकता है मतपत्रों के रूप में, जो अभी हाल में ही राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस ने कर्नाटक के अंदर लिया है, तो इस प्रकार के अगर कांग्रेस मतपत्रों को लेती है, थोड़ा छानबीन करती है, तो कांग्रेस की जो आशंका थी कि जो एंटी कैंडेंसी थी मोदी जी के खिलाफ या फिर संसद सदस्य के खिलाफ या सरकार के खिलाफ, वो ईवीएम मशीन में क्यों दिखाई नहीं दी, परिणामों में क्यों दिखाई नहीं दी, इसका थोड़ा शोध तो सामने आएगा ही आएगा। अब ये काम तो कांग्रेस के लोग ही कर सकते हैं, लेकिन उत्तराखंड में कांग्रेस की जो हालत है, उफ।